नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द फाइट क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। WWE को प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में नंबर 1 कंपनी बनाने में विंस मैकमैन का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। WWE के बॉस विंस मैकमैन पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा समय से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी मेहनत और कड़े फैसलों के दम पर WWE को ग्लोबल लेवल पर एक अलग ही पहचान दिलाई है। अमेरिका में WWE के बिजनेस को बढ़ाने के बाद विंस मैकमैन ने पूरी दुनिया में कंपनी को पहचान दिलाई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि विंस मैकमैन WWE के बॉस है, तो कंपनी से जुड़े सभी फैसले, फिर चाहे वो सुपरस्टार को शामिल करना हो या फिर विजेता का चयन करना हो या फिर किसी स्टोरी लाइन को कब शुरू और कब खत्म करना हो, सब उन्हीं का फैसला होता है। विंस मैकमैन ने इसके अलावा WWE में कई सारी ऐसी चीजें बैन कर रखी है जिनका इस्तेमाल कोई सुपरस्टार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ शब्द भी ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है। हालांकि कई बार विंस ने अपने फैसले बदलते हुए उन चीजों पर बैन हटा लिया जिन पर उन्होंने बैन लगा रखा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WWE की उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन पर से विंस मैकमैन ने हाल ही में बैन हटा लिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, WWE का सबसे खतरनाक मूव बकल बॉम्ब। कुछ महीने पहले WWE चेयरमैन विंस मैकमैन ने बकल बॉम्ब मूव को बैन कर दिया था क्योंकि नाया जैक्स ने इस मूव का इस्तेमाल कुछ महीनों पहले रॉ के एक एपिसोड में कायरी सेन पर किया था, जिससे कायरी को खतरनाक चोट का सामना करना पड़ा था। उनकी यह चोट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि चोट लगने के कुछ ही दिनों बाद उन्हें रेसलिंग से संन्यास लेना पड़ा। दोस्तों, यह वही मूव है जिसने दिग्गज सुपरस्टार स्टिंग का कैरियर खत्म कर दिया। स्टिंग को भी सेथ रॉलिंस के साथ हुए एक मैच में इसी मूव के कारण गंभीर चोट लगी थी। हाल ही में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में इस मूव का फिर से इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब साफ है कि विंस मैकमैन ने इस मूव से बैन हटा लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बकल बॉम्ब एक ऐसा मूव है जिसमें एक रेसलर दूसरे रेसलर को कंधे पर उठाकर रिंग पर लगे टर्नल कप पर फेंकता है। इस मूव से सुपरस्टार को गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है, गर्दन टूट सकती है या फिर पीठ में भी परेशानी आ सकती है। नंबर 2, WWE टीवी पर रेसलर शब्द का इस्तेमाल। विंस मैकमैन ने WWE टीवी पर कई शब्दों को बैन कर रखा है जिनका यूज कोई भी सुपरस्टार नहीं कर सकता। अगर कोई सुपरस्टार ऐसा करता है तो WWE उस सुपरस्टार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेती है। विंस मैकमैन ने ये सब बिजनेस के नजरिए से किया है। काफी सारे ऐसे वर्ड है जो विंस मैकमैन ने WWE में बैन कर रखे हैं। इन्हीं शब्दों में से एक शब्द रेसलर भी है जिनके यूज पर विंस मैकमैन ने बैन लगा रखा था। हालांकि अब ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन ने रेसलर वर्ड पर लगे बैन को हटा लिया है क्योंकि एक ट्विटर यूजर ने रेसलिंग के सबसे बड़े जानकार डेव मेल्टर से इस शब्द के बैन हटने को लेकर सवाल पूछा। डेव मेल्टर ने ट्विटर यूजर के इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए यस लिखा। इसका मतलब अब WWE लाइव टीवी पर कोई भी सुपरस्टार रेसलर वर्ड का यूज कर सकता है। नंबर 3, कर्ब स्टॉम्प। दोस्तों, सेथ रॉलिंस का सबसे खतरनाक मूव कर्ब स्टॉम्प तो आपको याद ही होगा। इस मूव को वह 2014 से 2017 के बीच WWE में यूज करते थे। इस मूव पर विंस मैकमैन ने बैन लगा दिया था। हालांकि साल 2018 की शुरुआत में सेथ रॉलिंस ने चौंकाते हुए इस मूव का इस्तेमाल करना फिर से शुरू कर दिया, जिसका ये मतलब हुआ कि विंस मैकमैन ने इस खतरनाक मूव से बैन हटा लिया है। सेथ रॉलिंस ने इस मूव की मदद से कई सारे टाइटल अपने नाम किए हैं। सेथ रॉलिंस का यह फिनिशिंग मूव काफी खतरनाक है क्योंकि इसमें सुपरस्टार से जरा भी चूक हो जाए तो दूसरे रेसलर के चेहरे पर गंभीर चोट आ सकती है, जिससे उसका कैरियर भी खत्म हो सकता है। नंबर 4, पंट किक। दोस्तों, रैंडी ऑर्टन काफी सालों पहले अपने मैच को खत्म करने के लिए पंट किक मूव का इस्तेमाल अपने फिनिशर के रूप में किया करते थे। इस मूव को देते वक्त ऑर्टन अपने पैर से दूसरे रेसलर के सिर पर वार करते थे। इस मूव को मैच के दौरान सुपरस्टार पर इस्तेमाल करने के कारण सुपरस्टार को कंक्शन होने का खतरा रहता था, जिसके कारण WWE में इस मूव को बैन कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ महीनों में रैंडी ने कई लीजेंड्स पर अटैक किया और उन पर पंट किक मूव का इस्तेमाल किया। ऑर्टन ने एज, क्रिश्चियन, बिग शो, रिक फ्लेयर और शॉन माइकल जैसे दिग्गजों पर इस मूव का इस्तेमाल कर यह बताने की कोशिश की है कि अब इस मूव से बैन हट चुका है। WWE ने इस फेमस मूव से बैन हटाकर काफी अच्छा काम किया है। रैंडी ऑर्टन अब इस मूव का इस्तेमाल लगभग अपने हर मैच में कर रहे हैं। वो RKO लगाने के साथ साथ पंट किक से भी सुपरस्टार को मैच में ढेर कर रहे हैं। नंबर 5, बेल्ट शब्द का इस्तेमाल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि विंस मैकमैन ने WWE में कई सारे शब्दों को बैन कर रखा है। उसी शब्दों में से एक शब्द बेल्ट भी है। विंस मैकमैन ने WWE टीवी पर कई सालों से बेल्ट शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी थी। WWE सुपरस्टार कभी भी टाइटल को बेल्ट कहकर नहीं पुकारते थे, जिसकी जगह वो चैंपियनशिप शब्द का यूज करते थे। लेकिन पिछले साल WWE में इस पर से बैन हटा दिया गया। रेसलमेनिया 35 में जब बेकी लिंच ने 2 विमेंस टाइटल अपने नाम किए, तब 2
बेल्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा डेव मेल्टर भी इस शब्द से बैन हटाने की पुष्टि कर चुके हैं। तो दोस्तों यह थी 5 ऐसी चीजें जिन पर विंस मैकमैन ने अभी हाल ही में लगे बैन को हटाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके से WWE से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।